कैसे हैं आप सब। आप हैं अपने चैनल पे यानी कि योर कार एडवाइजर पे, यूट्यूब का नंबर 1 चैनल, आपका मनपसंद चैनल। तो दोस्तों, अगर आप भी एक गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं जिसमें बजट आप अप्रोक्सीमेटली 8 लाख का लेके चले हैं और सिटी ड्राइवेबिलिटी मैक्सिमम टाइम पे रहेगी और आपका यूसेज भी इक्विवेलेंट सा रहने वाला है, मतलब कि सालाना 10-12 हज़ार किलोमीटर चलेगी। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए कंपैरिजन वीडियो। जी हाँ फ्रेंड्स, सेम प्राइस लैब में एक जगह आपको i10 न्योस आस्था AMT वेरिएंट मिलता है, सेम ही प्राइस लैब के पास आपको HX6 वेरिएंट मिलता है। अब दोनों में से कौन सा ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, एक्स्टर का HX6 मैनुअल वेरिएंट या फिर AMT ले लेना चाहिए? हर एक सेक्शन से कंपैरिजन करके देखेंगे ताकि आप अपना डिसीजन ज्यादा बेटर बना पाए कि आपके लिए कौन सी ज्यादा परफेक्ट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और पेज को लाइक सब्सक्राइब कर देना। देखिए, फ्रंट लुक से स्टार्ट करने से पहले प्राइस बता देता हूँ। i10 न्योस आस्था AMT का एक्स-शोरूम प्राइस है 7,92,000 रुपीज। उसी टाइम पे एक्स्ट्रा अगर आप लेते हैं तो इसका प्राइस ऑलमोस्ट आप कहें 7,94,000 रुपीज है मैनुअल वेरिएंट का। इसी टाइम पे अगर हम चाबियों की बात करते हैं तो चाबियां दोनों ही गाड़ियों की सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों ही चाबियां आपको सिमिलर देखने को मिलेंगी, दोनों में सेम ही फीचर हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। आपको दोनों ही चाबियां सिमिलर मिलेंगी, चाहे आप इमरजेंसी की बात करें या फिर नॉर्मल चाबी की बात करें जो डेली रूटीन में यूज होनी है। अब देखिए, अगर हम न्योस के फ्रंट लुक को बात करें, एक डिसेंट और एक आपको एलिगेंट टाइप की एक हैचबैक दिखती है अपने सेगमेंट में, जहाँ पे आपको स्माइलिंग फेस के साथ आपको ब्लैक फिनिश के साथ ग्रिल देखने को मिलती है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं, DRLs मिल जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन देखने को मिलते हैं, अपीयरेंस अच्छी है। और इसी के साथ आपको यहाँ पे डैश कैम भी देखने को मिल जाता है जो कि नया रिसेंटली एड ऑन किया गया है इसके अंदर, जो कि मुझे ठीक लगता है गाड़ी के साथ। बट इसी टाइम पे अगर आप एक्सटर को देखें, एक बल्कि बोल्ड एक मस्कुलर अपीयरेंस आती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक्सटर की बैजिंग आपको देखने को मिलती है, डार्क पियानो अगर ब्लैक फिनिश देखेंगे, प्लस आपको सिल्वर की ये इंसर्ट दे रखी है जो कि थोड़ा सा प्रीमियम फील कराती है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प बाई फंक्शनल दे रखे हैं, प्लस DRL एच शेप में दे रखे हैं, बट उसकी अगर आप DRL देखेंगे थोड़ी सी प्रैक्टिकली फॉग लैम्प का भी काम कर देती है। अगर आप यहाँ पे एंगल देखेंगे तो लगभग 1 हाथ जितना गैप है। इसी टाइम पे अगर आप न्योस का देखेंगे गैप, तो करीबन अगर आप गैप यहाँ पे हाथ लगा के देखें तो करीबन 1 हाथ जितना ही है, जो कि सिमिलर ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं। अगर हम मोरओवर बात करें गाड़ी के अंदर, आपको यहाँ पे भी एक्स्टर के अंदर डैश कैम मिलता है, इसके अंदर भी डैश कैम देखने को मिलता है। मतलब कि सिमिलर प्राइस स्लैब में चाहे आप मैनुअल ले रहे हैं, चाहे आप न्योस आस्था AMT ले रहे हैं, दोनों में ही आपको सिमिलर चीजें फ्रंट लुक में फीचर पॉइंट ऑफ व्यू से मिलती है। बट अगर आप डिजाइन एलिमेंट से देखेंगे, ट्रेंड का सेगमेंट ये है। बट अगर आप प्रैक्टिकल में सिटी ड्राइव के लिए छोटी सी गाड़ी रखना चाहते हैं तो AMT वेरिएंट के हिसाब से अगर आप देखेंगे, ये ज्यादा थोड़ी सी स्माइलिंग और एक अच्छी सी सिंपलिसिटी लुक देती है। वहीं पे अगर आप साइड प्रोफाइल को देखेंगे, अगर आप न्योस के साइड प्रोफाइल को देखेंगे, इंडिकेटर फेंडर पे हैं, अलॉय व्हील दिए गए हैं डायमंड कट के, जो कि आपको करीब 15 इंच के साइज मिलेंगे, अच्छा खासा गैप भी है। ग्राउंड क्लियरेंस इसका 165 मिलीमीटर का आपको मिल जाता है। क्रोम डोर हैंडल्स, रूफ रेल्स मिल जाते हैं, i10 की बैजिंग मिलेगी और पिछली साइड आपको कॉइल सस्पेंशन मिल जाता है जो कि 3 बंदों को अच्छे से होल्ड कर सकते हैं। बट इसी टाइम पे अगर हम एक्स्टर की बात करते हैं तो एक्स्टर की साइड में एक बल्कि और एक हैवी लुक आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इस रूफ रेल की वजह से, क्योंकि ब्रिज टाइप ये रूफ रेल दे रखी है जो कि गाड़ी को एक ज्यादा बल्ड और मस्कुलर और एक SUV फील देते हैं। प्लस अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे आपको आर्चेस देखने को मिलती हैं जो कि गाड़ी को एक मस्कुलर एक वाइल्डर लुक के साथ एक थोड़ा सा सेगमेंटाइज वाइज थोड़ा अप टू मार्केट करती है। इसके साथ यहाँ पे आपको बट यहाँ पे स्टाइल व्हील कवर देखने को मिलेंगे जो कि आपको न्योस के अंदर अलॉय व्हील प्रॉपर मिल रहे हैं टॉप वेरिएंट की वजह से। और अगर हम टायर साइज की बात करेंगे, टायर साइज 15 इंच का ही सिमिलर देखने को मिलता है। अगर आप गैप की बात करेंगे, 1 हाथ जितना गैप ही ऑलमोस्ट सिमिलर गैप देखने को मिलता है। बट यहाँ पे जो आर्चेस हैं, ये क्लैडिंग है, ये थोड़ी सी प्रीमियम फील कराएंगे। बट यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस का फर्क है, वहां पे 165 मिलीमीटर के आसपास ग्राउंड क्लियरेंस है, यहाँ पे है लगभग 185 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस। तो थोड़ा सा एक SUV वाला जो फील है आपको यहाँ पे एक्स्टर में ज्यादा देखने को मिलेगा, न्योस में नहीं देखने को। वहाँ पे कार फीलिंग है बट यहाँ पे थोड़ी सी SUV फीलिंग आती है। और यहाँ पे अगर आप गैप की बात करेंगे तो लगभग 1 हाथ से ज्यादा ही गैप है। बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा अगर आप गैप देखेंगे तो हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए इतना ही लगभग 1 हाथ 1.5 हाथ जितना गैप है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। 1-2 उंगली का फर्क हो सकता है क्योंकि ये SUV है और थोड़ा सा ये हैचबैक टाइप की गाड़ी है। अगर आप यहाँ पे रियर में देखेंगे ना, शार्क फिन एंटीना, हाई माउंटिंग लैंप, डिफॉगर, रियर वाइपर, कनेक्टेड टेल लैंप, कैमरा, i10 की बैजिंग, न्योस की बैजिंग, टॉप वेरिएंट की बैजिंग, पार्किंग सेंसर, ये आपको मिल जाता है। बट इसी टाइम पे अगर आप एक्स्टर की तरफ आएंगे ना, इस प्रोडक्ट ने एक नई शेप में प्रोडक्ट को ले जा चुका है, जहां पे आप देखेंगे नया स्पॉइलर जो कि गाड़ी के लुक को एक प्रीमियम फील देता है, डिफॉगर दिया गया। बट
यहाँ पे रियर वाइपर मिसिंग है। बट यहाँ पे आपको कैमरा मिल जाएगा, स्किड प्लेट आपको ड्यूल पैटर्न में मिलेगी देखने को, और एच शेप में Hyundai के आपको लोगो के टाइप के टेल लैंप डिजाइन देखने को मिलेंगे। बट वहां पे आपको कनेक्टेड मिल जाते हैं, प्लस आपको हाई माउंटिंग लैंप यहाँ पे भी देखने को मिलता है। बट अगर आप इसका बूट स्पेस खोल के देखेंगे तो इसका जो बूट स्पेस है लगभग 391 लीटर है, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा स्पेस मिल रही है। यहाँ पे पार्शल ट्रे मिल जाती है, अच्छा खासा सामान आ जाएगा, और स्पेयर व्हील भी 1 इंच कम मिलता है, जो कि हर एक गाड़ी में Hyundai में ऑलमोस्ट देखने को मिलता है। बट यहाँ पे रियर वाइपर के साथ जब आप बूट स्पेस खोलेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो बूट स्पेस है 265 लीटर है। बट यहाँ पे आप अगर प्रैक्टिकलिटी में देखेंगे आपको थोड़ा सा डिफरेंस कम ही लग रहा होगा कि हाँ भाई सिमिलर है बूट स्पेस, बट एक्चुअल में नहीं है। वहां पे थोड़ी सी गहराई ज्यादा है, यहाँ पे फ्लैट आगे को ज्यादा रखा है, इसकी वजह से थोड़ा सा कम पता लग रहा है। बट यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एक लगेज लैम्प मिल जाता है, जो कि रात में सामान उतारना और रखना बहुत ही कंफर्टेबिलिटी हो जाती है। और अगर हम डोर को बंद करते हैं, ऐसे गाड़ी का डोर इजिली बंद किया जा सकता है, कोई ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों में ही सेफ एग्जिट नहीं दिया जाता, जो कि मुझे कॉम्प्रोमाइज लगता है। आज की डेट में Hyundai को ये चीज करनी चाहिए थी, तो ये चीज आपको मिल जाती है बैक प्रोफाइल पे। और जैसी अगर हम बात करें, यहाँ पे आएंगे i10 न्योस के पास, तो डोर खोल के देखते हैं। जैसे ही आप डोर खोलेंगे यहाँ पे, तो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे मैं गाड़ी अनलॉक कर देता हूँ। गाड़ी अनलॉक करने के साथ जैसे आप डोर ओपन करके देखेंगे तो आपको अच्छा खासा एंगल मिल जाएगा। इसी टाइम पे अगर आप एक्सटर को देखेंगे, यहाँ से अगर हम करके देखें, तो अगर कैमरा मैन जी यहाँ से दिखाएं, एक्सटर का अनलॉक करके दिखाता हूँ। एक्सटर को जब आप अनलॉक करते हैं, इसका भी डोर एंगल इतना ही है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। गाड़ी के अंदर जाना दोनों ही गाड़ियों में सिमिलर है। अगर मैं न्योस की सीट की बात करूं तो मैंने ऑलमोस्ट पीछे की हुई है जान के, ताकि आपको दिखा सकूं कि अगर मैं पूरी सीट पीछे कर देता हूं, लेग रूम कितना बचता है कि नहीं। इस स्कूप की वजह से मैं बैठ सकता हूं। बट अगर आप नॉर्मली वे में ऐसे एडजस्ट कर दो सीट को, तो जैसे हम नॉर्मल गाड़ियों में एडजस्ट करते हैं, तो उसके अंदर अच्छा खासा स्पेस है। अगर आप हेडरूम की बात करेंगे तो 2 उंगल जितना, 3 उंगल जितना इसमें स्पेस आ जाएगा। पीछे हेड रखेंगे तो आपको लगभग 2 उंगल जितना स्पेस मिल जाएगा। रियर एसी वेंट है, चार्जिंग पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। बट इसी टाइम पे अगर आप एक्सटर के पास आएंगे, हालांकि हम मैनुअल वेरिएंट को कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि प्राइस स्लैब सिमिलर है। अगर हम पीछे बैठ के देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा रूम मिल जाता है, बैठने के लिए नी रूम अच्छा खासा मिल जाता है। और अगर आप हेडरूम की बात करेंगे ना, एक हाथ से भी ज्यादा गैप है भाई। अगर मैंने टर्बन टाई किया है फिर भी अच्छा खासा रूम मिल जाता है। मोर ओवर अगर आप गाड़ी के अंदर बैठ के देखेंगे, रियर एसी वेंट है। बट इसमें एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे, गाड़ी के अंदर सी टाइप चार्जिंग पोर्ट दे रखे है, वो एक सबसे बड़ा की फीचर है। हालांकि न्योस में हेडरेस्ट पीछे मिल जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी आपको प्रीमियमनेस महसूस होती है, अच्छी सी कंफर्टेबिलिटी महसूस होती है, वो चीज एक्स्ट्रा। बट यहाँ पे अगर आप इंटीरियर भी देखिए ना, ब्लू शेड में है और आपको डब व्हाइट में मिलता है। बट न्योस में अगर आप देखेंगे तो आपको ग्रे और आपको डब व्हाइट मिलता है, तो एक थोड़ा सा डिफरेंट शेड मिलेगा। बट इसी टाइम पे अगर हम आएंगे ड्राइवर सीट के पास न्योस की, तो क्या फील आता है। देखिए क्रोम डोर हैंडल दिए गए हैं, प्रीमियमनेस महसूस होती है, जो कि मुझे बढ़िया लगती है। इसी के साथ जैसे आप डोर खोलेंगे तो ड्यूल टोन का पैटर्न, जो ग्रे का मिक्सचर अच्छा खासा दिया गया है। और जैसे आप गाड़ी के अंदर एंटर करेंगे तो आप गाड़ी के अंदर एंटर किए जा सकते हैं। बट कहीं ना कहीं ये डी कट स्टीयरिंग ना देने की वजह से ये कहीं ना कहीं स्टीयरिंग जो है कहीं ना कहीं लातों में फंस जाता है। बट जो कि ठीक है, प्रोडक्ट के हिसाब से देखेंगे तो जस्टिफाई कर जाता है। हालांकि ये फेसलिफ्टेड नहीं हुआ है, वो फेसलिफ्टेड हो चुका है। स्टीयरिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं, सीट हाइट एडजस्टमेंट कर सकते हैं, पुश बटन स्टार्ट का फीचर मिलता है, ऑटो हेडलैम्प का फीचर है। गाड़ी के अंदर आपको अगर बात करेंगे, क्रूज कंट्रोल का फीचर भी मिल जाएगा। गाड़ी के अंदर आपको सिस्टम को कंट्रोल का फीचर भी है। बट यहाँ पे आपको क्लासिक विंटेज एनालॉग मीटर मिलता है, पियानो फिनिश मिलती है, प्लस टच स्क्रीन 8 इंच का है, ऑटोमेटिक एसी है, प्लस आपको सी टाइप चार्जिंग पोर्ट, यूएसबी, और सबसे बढ़िया बात जो कि आज की डेट में रिक्वायरमेंट है, ऑटोमेटिक की इस प्राइस स्लैब में आपको मिल जाता है। प्लस यहाँ पे आपको अडेप्टर भी मिल जाएगा वायरलेस चलाने के लिए एप्पल कार पे, और आपको एसडी कार्ड भी मिलेगा डैश कैम को ऑपरेट करने के लिए, जो कि मुझे वर्थफुल लगता है इस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली। मोर ओवर अगर हम एएमटी को एक फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं, उस हिसाब से इसको कंसिडर करें, फीचर को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके देखें, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजेशन समझ आ जाती है कई बार। अगर आपको एक एसयूवी फील चाहिए कहीं पे, तो अगर मैं एक्स्टर की यहाँ पे आ रहा हूँ, यहाँ पे बॉडी कलर ही हैंडल मिल रहे हैं मुझे यहाँ पे। बट यहाँ पे जब मैं गाड़ी को लॉक करता हूँ, अनलॉक करता हूँ, ये वेलकम फंक्शन मिलता है, जो कि आज की डेट में थोड़ा सा प्रीमियम फीचर मुझे न्योस से ज्यादा लगता है। बट यहाँ पे जैसे मैं डोर खोलता हूँ तो यहाँ पे सिंगल टोन इंटीरियर रखा गया, जो कि ब्लू टोन इंटीरियर में। बट मुझे एक सबसे बड़ा की पिलर गाड़ी के अंदर ये लगता है, जैसे मैं गाड़ी के अंदर बैठता हूँ तो सबसे बड़ी बात, गाड़ी का जो बोनट होता है वो विजिबल रहता है मुझे। बट अगर आप डी कट स्टीयरिंग देखिए, वो भी एक नया अपडेट है। बट यहाँ पे स्टीयरिंग जो है नॉर्मल आपको मिलता है, जो कि आपको रबर टाइप का ही मिलता है, आपको लेदर रैप नहीं मिलता है। बट यहाँ पे जैसे आप गाड़ी को ऑन करते हैं तो ये जो डिजिटल क्लस्टर पैनल है, ये थोड़ा सा आपको प्रीमियमनेस महसूस करता है। बाकी जो टायर प्रेशर
मोटरिंग फीचर है, सारे फीचर मिल जाते हैं गाड़ी के अंदर जो कि रिक्वायर्ड हैं। क्रूज कंट्रोल है, म्यूजिक सिस्टम का कंट्रोल है जो कि एप्पल कारप्ले चलता है, बट यहाँ पे आपको मैट फिनिश मिलने वाली है और यहाँ पे भी आपको कार्बन फीलिंग मिलने वाली है। जैसे वहाँ पे थोड़ी सी आपको एरोगेंट टाइप सी थोड़ी प्रीमियम फील दिखती है, बट यहाँ पे थोड़ी सी सिंप्लिसिटी दिख रही है। बट यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक एसी भी है, सी टाइप चार्जिंग पोर्ट, यूएसबी, प्लस आपको यहाँ पे मैनुअल भी लीवर मिलेगा क्योंकि ये मैनुअल गाड़ी है इसी प्राइस स्लैब में। यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस अच्छी खासी दे रखी है, डैश कैम दिया गया है, बट यहाँ पे अडेप्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे लगता है क्योंकि गाड़ी के अंदर वायरलेस चलता है, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड कारप्ले, बट एसडी कार्ड दिया गया है जिसे आप यूज कर सकते हैं। बाकी सनरूफ का फील इस गाड़ी में मिल जाएगा भैया, क्योंकि जिन लोगों को सनरूफ पसंद है अपनी गाड़ी के अंदर, वो एक एसयूवी का प्रॉपर एक फील ले सकते हैं, सनरूफ का पूरा नजारा ले सकते हैं। हेडरूम वगैरह स्पेस अच्छा खासा है, दोनों गाड़ियों में मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप ड्राइविंग सीट पे बैठे और आपको आपका डैशबोर्ड भी अच्छा खासा क्लैरिटी के साथ मिल जाएगा, जो कि मुझे ठीक लगता है गाड़ी के हिसाब से। अगर आप देखते हैं मोर वगैरह प्रैक्टिकल वे में देखेंगे, अगर मैं ड्राइवर डोर के पास से निकलता हूँ तो गाड़ी में से निकलना भी इजी है, दोनों ही गाड़ी में, चाहे आप न्योस लीजिए पर एक्स्ट्रा लीजिए। बट यहाँ पे अगर आप 8 लाख लगा रहे हैं, थोड़ी सी कमी रह जाती है कि यार भाई ये मैनुअल गाड़ी है, वो एक एएमटी गाड़ी है। तो दोस्तों इंजन दोनों ही गाड़ियों में, चाहे आप न्योस ले रहे हैं चाहे आप एक्स्ट्रा लेते हैं, 1200 सीसी का ही मिलता है जिसकी पावर आउटपुट 83 पीएस की है, जो कि गाड़ी के हिसाब से सफिशिएंट है। अगर आप प्रोडक्ट के हिसाब से कंसिडरेशन करते हैं, 3 साल यहाँ पे 1 लाख किलोमीटर की वारंटी है, वहाँ पे 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी है। रोड साइड असिस्टेंस 3 साल का दोनों ही गाड़ी में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, जो कि मुझे पीस ऑफ माइंड लगता है, Hyundai हमेशा देती है। सर्विस कॉस्ट दोनों में ही सेम है, चाहे वो एएमटी ले रहे हैं चाहे वो मैनुअल ले रहे हैं, लगभग 3500 से 4000 का सर्विस कॉस्ट आता है। हम इसमें लाइनमेन बैलेंसिंग मत कंसिडर करिएगा कि लाइनमेन बैलेंसिंग को कंसिडर करके हम ये चीज करें, बट आज का मेन कंपैरिजन मोटिव ये था कि अगर आप 8 लाख रुपए लेके चलें एक्स शोरूम प्राइस पॉकेट में, तो एक साइड आपको मिलती है एक एसयूवी विद मैनुअल ट्रांसमिशन, जो कि ऑलमोस्ट मिडिल वेरिएंट है। बट यहाँ पे अगर आप 7,92,000 रुपये लगाते हैं, वहां पे 7,94,000 रुपये लगाते हैं, 2000 कम प्राइस के साथ। सबसे पहले अगर आप सिटी ड्राइवर यूजर हैं, डेली यूजर हैं, ज्यादा गाड़ी चलाते हैं, सेम एवरेज चाहिए मैनुअल जैसी, तो यहाँ पे एएमटी ट्रांसमिशन मिलता है जो कि ज्यादा आपको रिलैक्सेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर आप रिलैक्सेबिलिटी को एक पॉइंट नहीं रखते हैं आज की डेट में, अगर आप एक मैनुअल गाड़ी का शौकीन है बट एक एसयूवी गाड़ी फील टाइप चाहते हैं, चाहे आपकी ड्राइवेबिलिटी सिटीज में क्यों ना हो, हाईवेज क्यों ना हो, चाहे लोकल क्यों ना हो, चाहे वो आपकी ऑफ रोडिंग क्यों ना हो, पहाड़ों में क्यों ना हो, तो आप शायद ऊंची गाड़ी को कंसिडर कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है। बट अगर आप फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी कंफर्टेबिलिटी को रखते हैं, मैं मानता हूँ गाड़ी के अंदर सनरूफ नहीं है, मैं माना कि गाड़ी के अंदर आपको थोड़ी सी, अगर आप करेंगे, नया टच नहीं है गाड़ी के अंदर, थोड़ा सा ओल्डस्ट लुक लगती है, बट 7,92,000 रुपए में एएमटी ट्रांसमिशन के साथ ये वर्थफुल लगती है। हाँ, आपको एक एसयूवी वैसी फील चाहिए, आपको गाड़ी के अंदर नया लुक चाहिए, थोड़ी सी एक एसयूवी कार की जो ड्रीम थी वो पूरी करनी है, तो एक्स्ट्रा आप मैनुअल कंसिडर कर सकते हैं। एवरेज ऑलमोस्ट दोनों की सेम रहती है। बाकी आज का कंपैरिजन मोटिव यही था कि आपको बता पाऊं कि 8 लाख के अंदर अगर आप लगा पा रहे हैं तो एएमटी ज्यादा बेटर है कि आपको मैनुअल ज्यादा बेटर है। बाकी आपका अपना डिसीजन है दोस्तों, कौन सी आपको लेनी है। पेज को लाइक सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय।